हेलो एवरीवन। आज हम लोग एलपीपी बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो आपका बोर्ड पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ खासियत है एक्चुअली। नहीं, आपको पहले सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए 2D प्लेन में। 3D का भी जरूरत नहीं पड़ता है आपको। 2D प्लेन में अगर बच्चों आपको लाइन ड्रॉ करने आता है तो इट्स ओके है, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चे पहले हम लाइन आपको बनाने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को लाइन बनाने नहीं आता होगा, लाइन ड्रॉ करने नहीं आता होगा। तो ये एलपीपी जो आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये सब कहाँ पे प्रॉब्लम आता है? जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कहीं डाइट में होता है, जैसे फूड में विटामिन ए विटामिन बी का इतना कम्बिनेशन डालना है, ये सब जगह यूज करता है कि कितना मिनिमम कॉस्ट लग जाए, मिनिमम कॉस्ट में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। तो बच्चों इसमें सबसे पहले एलपीपी में हम लाइन आपको ड्रॉ करने सिखाते हैं। बहुत सारा बच्चा को जिसको नहीं आता होगा वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे पहले लाइन जो आपका होता है 2D प्लेन में, तो 2D प्लेन में लाइन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका 2D प्लेन होता है, दैट इज ए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बेटा अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है, मान लो कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो लाइन आपका ये हमेशा स्ट्रेट जाता है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे आपका लाइन ले लिए x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका लाइन है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, बहुत अच्छा तरीका ये है कि ये कांस्टेंट पार्ट को आप उधर लेके चले जाओ, तो कांस्टेंट पार्ट उधर जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करो, ये कांस्टेंट पार्ट जो 6 है डिवाइड करो और डिवाइड करके वहाँ 1 बनाओ, तो x बाय 6 प्लस वाई बाय 6 इज इक्वल टू 1। वहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए बेटा, वहाँ कुछ रहना ही नहीं चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x बाय 6 प्लस वाई बाय 6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से एक बेटा आपको आना चाहिए कि x बटा a प्लस वाई बटा b इज इक्वल टू क्या होता है 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बेटा, x बाय a प्लस वाई बाय b इज इक्वल टू 1। अब मेरा यहाँ पे देखो a इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट जो है दैट इज a, तो आपका x इंटरसेप्ट जो है वो कितना है 6 और y इंटरसेप्ट जो है वो कितना है 6। दोनों 6 है, मतलब a मतलब 6 b मतलब भी 6 इंटरसेप्ट बोला जाता है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर कोई बच्चे 11th पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन यही होता है, x बटा a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे कट करेगा, x को भी 6 पे कट करेगा और y को भी 6 पे कट करेगा। ये आपका लाइन हम ड्रॉ कर दिए इंटरसेप्ट। तो इससे आसानी होता है। एक एग्जांपल और लीजिए लाइन बनाने का, एक और लीजिएगा लाइन कैसे बनता है, क्लियर हो जाएगा। जैसे 2x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये लाइन आपको दे दिए। तो x और y को आप पहले एक साइड रखिए, ये सबसे बेस्ट तरीका बेटा, समझ लो बढ़िया से। x और y को एक तरफ रखते हैं और y को हम लोग x और y को एक तरफ, और ये कांस्टेंट पार्ट -12 उधर जाएगा प्लस 12। और यहाँ से क्या करो, 12 से आप डिवाइड करो 6, ये 12 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ 1 हो गया, उधर रहा ही नहीं, 12 से डिवाइड कर दिया ऐसा समझो, या उधर से 12 को उधर लेकर आ गए। और यहाँ पे 2 से पहले ये कट जाएगा और ये 2 बार। अब यहाँ से हम लोग को लिख देना है कि x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 होता है। x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। और x को ये कौन कहाँ पे कट कर रहा है, 6 पे कट कर रहा है, और y को कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे। और y एक्सिस पे जो होता है x 0 होता है और x एक्सिस पे जो होता है y क्या होता है 0। तो यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन आपका ड्रॉ हो गया। और ऐसे मतलब थोड़ी ऐसे ड्रॉ कर देना, उतना क्लियर ये नहीं कि कितना पे कटिंग होगा, नापी जोखी नहीं करना, बस कर दिए हो गया। तो ये लाइन, हाँ लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है कि x और y आपका खाली होना चाहिए। x और y बेटा क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ रहा तो हम लोग उसको नीचे ला लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इस बार प्लस देते हैं, वो 3 को आप उधर लेके चलो, तो 3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और अब जब डिवाइड करोगे तुम -3 से, अब लोचा होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये 2 कट, यहाँ तो 3 आपका कैंसिल हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे आपका 3 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपको 2 को वहाँ से नीचे लाना पड़ेगा। तो x डिवाइडेड बाय -3/2 और प्लस वाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। ये पार्ट x बटे ऐसा दिखना चाहिए, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, मतलब वो खाली होना चाहिए।
और ये x को कट कर रहा है कहाँ पे, माइनस पे, और y को भी निगेटिव में। तो यहाँ हो जाएगा, ये 2 को इधर लाए तो -3/2, 0 ऐसे ड्रॉ कर दिया। उतना नहीं है कि सर आपका वो छोटा बड़ा उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आपको पहले हम लाइन ड्रॉ करने सीखे इंटरसेप्ट फॉर्म में, सबसे बेस्ट यही तरीका है। एक तरीका x की जगह 0 रखो, y की जगह 0, वो टाइम पास है। यही बेस्ट है कि एक बार इस तरह का लाइन बना लीजिए, x/a + y/b, देन उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर LPP पढ़ना है आपको, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए लाइन। अब जाके बच्चों आगे हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं LPP का। पहले आपको लाइन क्लियर कर दिए, बहुत सारा बच्चा को लाइन नहीं है। और उसमें याद रखिएगा, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ गया है, जो जहां है, मतलब x अगर निगेटिव है तो x गया निगेटिव, अगर y निगेटिव रहता तो y की तरफ निगेटिव रहता। तो अगर दोनों निगेटिव है दोनों गया, जिधर गया, लेकिन वो आपको उसी तरह से डायग्राम बनाना है जिस तरह से 2 क्वेश्चन बच्चों हम कवर करते हैं, उसी से कोशिश करेंगे आपको पूरा क्लियर करने का। तो अच्छे से देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपको हम क्लियर करते हैं, उससे उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मिनिमाइज z = 3x + 4y। सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो भी है, उतना अंग्रेजी नहीं लिखना है आपको। सब्जेक्ट्स दिया हुआ है क्या, x > 0, y > 0। x भी > 0 है और y भी आपका > 0 है। और दिया हुआ है आपका x, ऐसे दे दीजिए 2x + y < 4। ये आपका सब्जेक्ट कि 2x + y < 4, ये 3 सब्जेक्ट है। तो एक तो क्लियर हो गया कि x > 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करता है, y > 0 है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y दोनों ग्रेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। पहला सब्जेक्ट दिया हुआ है x > 0, दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ है y <, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे ये पता चल गया कि ये जो आपको क्वाड्रेंट लेना है, कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x भी इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हैं, x भी पॉजिटिव है और बेटा y भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अगला थर्ड सब्जेक्ट दिया है 2x + y < 4। और अभी आपको लाइन के लिए बोले थे कि x/y + y/b, मतलब डिवाइड कर देना है, उधर 1 बना देना है। तो ये आप 4 से डिवाइड करो, 2x/4 + y/4 < 1, और डिवाइड करोगे तो ये x/2 + y/4 < 1। मतलब x को ये 2 पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कट कर रहा है 2, 0 पे, और y को थोड़ा ऊपर कट कर रहा है 0, 4, क्योंकि y इंटरसेप्ट ज़्यादा है 4, x इंटरसेप्ट कम है। ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका लाइन बन गया, ये यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम बना है आपका = ये जो लाइन है आपका, लाइन ये पहले यहाँ लिख देते हैं इसे, 2x + y, ये = 4 है। ये जो लाइन बनाया है ये 2x + y = 4 है, लेकिन हमको बोल रहा है कि लेस देन लेना है। और लेस देन का मतलब क्या होता है, नीचे। लेस देन का मतलब क्या होता है, नीचे। और यहाँ से देखिए आप ढंग से, इस तरह से आप एग्जाम में ड्रॉ कर दीजिएगा, पेंसिल कलम जो भी हो। तो पहला बोला कि x > 0 होना चाहिए, y > 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा बोल रहा है लेस देन, तो मतलब नीचे का लाइन लेना है। ग्रेटर बोलता तो ऊपर का लेते। तो दोनों पार्ट अगर ढंग से देखोगे तो दोनों पार्ट कॉमन कहाँ पे आया है, थोड़ा सा और ज़्यादा डालते हैं। दोनों पार्ट कॉमन कहाँ पे आया है, यहीं पे आया है। दोनों पार्ट कॉमन, मतलब जहाँ पे डॉट और ये जो लाइन आप डाले हैं, ये कहाँ पे कॉमन आया है, यहाँ पे। तो मतलब हम लोग को जो ये रीजन लेना है, ये रीजन जो बना है, ये रीजन बना है जहाँ पे दोनों डॉट और ये लाइन जो ब्लू से किए हैं ड्रॉ, दोनों जाके वहाँ मिला है। तो वो जो आपका रीजन बना है, तो वो रीजन ये बना है। जो रीजन बना है उसी को कवर करना है। और ये पॉइंट आपका 0, 0 है, इसको A मान लो, इसको O और इसको B। तो आपको जो पॉइंट लेना है
ये जो रीजन को जो कवर करता है उसी पॉइंट को लेना है। तो ये इधर आपका पॉइंट हो गया और इधर z बराबर 3x+4y। और पहला पॉइंट आपका क्या लेना है 0 0, दूसरा पॉइंट लेना है 4,0 नहीं 0,4 और फिर 2,0। तीनों पॉइंट कैसे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। और जेड एक्स के जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, फिर 0 16 तो 16 आएगा, फिर 2 रखोगे तो 6 + 0 6 आएगा। हमको बोला है कि मिनिमम, तो मिनिमम जो होगा वो जेड कितना होगा 0 और मैक्सिमम जो होगा वो जेड कितना होगा 16। मिनिमम जेड 0 आएगा तो मैक्सिमाइज, शायद एनसीईआरटी में मैक्सिमाइज पूछा है, तो मैक्सिमाइज जो है आपका क्या आ जाएगा 16। अब एक क्वेश्चन बच्चों और देते हैं, थोड़ा इसका डायग्राम अगर दो कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मानो यही पूछ दिए तुमको, मैक्सिमाइज जेड = 2x + 3y, सब्जेक्ट आपको दे देते हैं x > 0, y > 0, 2x + 3y < 12 और 2x + y < 8, ये दे देते हैं। इस बार सब्जेक्ट तो सबसे पहली वही बात, x > 0 है और y भी > 0, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस, तो आपका जो ये बनेगा यही बनेगा, क्योंकि x भी > 0 है और y भी > 0 है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी > 0 और y भी > 0, ये आपका रीजन हो गया। ये पहला बोला है x > 0, फिर y > 0, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट। अब तीसरा सब्जेक्ट पे आते हैं। तीसरा सब्जेक्ट बोला है कि 2x + 3y < 12, 2x + 3y < 12, और ये 12 से आप डिवाइड कीजिए। हम बोले थे उधर जो है 1 होना चाहिए, सॉरी बच्चों यहाँ पे लेस देन लग गया यहाँ प्लस, तो 2x/12 + 3x/12 और < बेटा 1 दे देंगे, और x/6 + y कितना हो जाएगा 4। तो ऐसा करते हैं, पहले ये डायग्राम को नहीं ड्रॉ करते, तत्कालिक रहने देते हैं, पता तो चल ही गया कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा। फिर थर्ड सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो भी आपका जो लाइन जिसको आप बोलते हैं थर्ड सब्जेक्ट, 2x + y < 8। अब यहाँ से फिर से डिवाइड करो 8 से, तो 8 से डिवाइड करोगे इधर 1 बन जाएगा, तो 8 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ से आपका आ जाएगा x/4 + y/8 < 2। तो एक लाइन ये हो गया। और इससे क्या हुआ, ये डिवाइड करने से क्या होता है आपका, ये आपका इंटरसेप्ट आ गया कि इंटरसेप्ट एक्चुअली कितना हुआ है। अब जाके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x आया है 6 और x आया है 4, अगर यहाँ पे अगर 6 दे देते हैं तो यहाँ पे आपको 4 देना पड़ेगा। फिर अगला y जो है 4 है और 8 है, मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम 0,4 दिए हैं तो ऊपर जाके थोड़ा उसी दूरी पे 0,8। लेकिन पहला लाइन कहाँ से पास किया है 6 4 से, पहला लाइन कहाँ से पास किया है 6 4 से, और दूसरा लाइन जो पास किया है, अगर दूसरा मार्कर यूज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। दूसरा लाइन जो पास हुआ है वो यहाँ से, फर्स्ट लाइन पास हुआ है 6 4 से, x का 6 है और y 4 है, और दूसरा 4 8 से। दोनों लाइन जो है आपको बोल रहा है लेस देन, और ये लाइन जो आप ड्रॉ किए हैं ये तो ग्रेटर किए हैं, मतलब इक्वल टू किए लाइन, लेस देन, और लेस देन का मतलब हो जाता है, पहले तो ये ब्लू वाले लाइन को ब्लू ही कर देते हैं, और लेस देन है नहीं ब्लू, तो ब्लू ही करते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो ये आपका लेस देन बोला है, तो लेस देन मतलब नीचे, लेस देन। फिर अगला वाला लाइन क्या बोला है कि वो भी लेस देन, तो ब्लैक वाले लाइन को हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही ड्रॉ करें, कोई दिक्कत नहीं। मेन है इसमें देखना है कि कौन सा रीजन में सब पार्ट कवर हुआ है, तो वो अभी दिख जाएगा। अगर दिख रहे होगे तो ब्लू और ये ब्लैक और ये डैश डैश जो है, ये तीनों जाके, ये डैश डैश जो किए थे ये तीनों जाके
और ये लाइन कहाँ पे जाके मिला है, इस वाले रीजन में। ये ब्लैक वाले रीजन लिया है इतना दूर, फिर इधर वाले रीजन लिया है, फिर इधर वाले लिया है, और एक रीजन आपका जो ब्लू वाला है, जो रीजन में आया है जहाँ पे तीनों आके मिला है, वही हो गया आपका, ये आ गया रीजन। तो ये पॉइंट आपका पहले से पता है, 0 0 0 4 और 4 0। एक लफड़ा आ गया है कि वो लाइन का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। मान लो आई है, आई का मतलब हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब क्या करते हैं, ये दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व बराबर ही सॉल्व करेंगे, वो लेस देन मतलब हो गया नीचे लेना है। 2x + 3y = 12 और 2x + y = 8। एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन अपने मन से लिख दिए हैं। एनसीईआरटी लगा लीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, लगा लेना एनसीईआरटी लगा लेना, 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिए काफ़ी है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2x कैंसिल, और यहाँ 2y = 4 और यहाँ से y का वैल्यू आ गया 2। सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3y में से y गया 2y और 12 में से 8 गया 4। अब ये क्या कीजिए, अगर y का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे 3 × 2 8, तो 2x = 8 - 6 और x = 2/2, तो कट के 1, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया 1 2 आया है। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया है, 1, 2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए 1, 2। अब जो ये रीजन है, रीजन में एक्चुअली देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट नहीं लेना है और ये पॉइंट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 0 8 और 6 0 ये कट कर दिए हैं रीजन में, ये और ये दोनों जो है आपका रीजन में आया ही नहीं है, ये दोनों खत्म। जो मेरा रीजन में आया है वो 0 4 4 0 1 2 और 0 0। इस क्वेश्चन का एक टेक्निक यही है कि आपको पहले कवर करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपके रीजन में कौन आया है। तो रीजन में जो आया है उसी को लेना है। इरेज कर बच्चों, नोट कर लो। ये एलपीपी में बच्चे लोग को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे सर भी स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ाते, लेकिन ये सब पढ़ना है, ये प्रोबेबिलिटी हो या ये सब हो। और जो बच्चे क्लास अटेंड कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं, वो भी रिवाइज हो जाएगा, उसका भी रिवाइज हो जाएगा। इस पर्पज से हम डाल रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका रिवाइज हो जाएगा आप लोग को। अब आपका पॉइंट क्या सब आ गया, और अच्छे से डायग्राम इस तरह से बना देना है। 0 0 ये सब भी अच्छे से बनाना, एग्जाम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अगर ये सब भी आप अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। 0 0 एक पॉइंट आया है, एक पॉइंट 4 0, 6 0 तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो रीजन में आया ही नहीं है, उधर ही रह गया है। रीजन वही को लेना जो सब तीनों आके मिला है। फिर 1 2 और फिर 0 4। तो z बराबर ये 0 + 0, z बराबर 4 दूना 8, 2 3 दूना 6, ये भी 8, और z बराबर 0 4 दिया 12, तो 12। हमको मैक्सिमाइज दिए थे क्वेश्चन में, तो मैक्सिमाइज क्या आया है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों मैक्सिमाइज का मतलब z जो है आपका मैक्सिमम आया है 12, कहाँ पे, एट 0। अगर कभी काल ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये 12 अगर नहीं आता, सिर्फ 8 8 ही आ जाता, तो ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम जो है कोई 2 पॉइंट पे आ जाए, या मैक्सिमम भी कोई 2 पॉइंट पे आ जाता। तो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन टकराएगा कि 8 और 8 जो आया है, मान लो कि अगर ये 12 नहीं आता तो ये 8 8 जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है और दोनों पॉइंट पे एग्जिस्ट करता। ऐसा अगर मैच करे तो कभी घबराने का जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों आपको एलपीपी कवर कर दिए, इसको आराम से देखिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है सपोर्ट करते रहना बच्चों। थैंक यू।